साथियों, मध्य प्रदेश प्रांत के अंतर्गत दतिया जिले में जो पंडोखर सरकार धाम है वो आज विश्व में बहुत बड़ा यश कमा रहा है। सारे विश्व के लोग यह एक ऐसा इकलौता स्थान है वर्तमान समय में जहां पर जो भी व्यक्ति जाता है उसके मन की सारी बातें बता दी जाती हैं, वो क्या सोच के आया है, क्या वो चाहता है और उसके भूतकाल में क्या हो चुका है, आज क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, ये सारा कुछ महाराज जी बता देते हैं। ये जान करके हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी महान विभूतियां हैं जिनकी वजह से आज भारत देश पूरे विश्व का गुरु बन रहा है। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें अफसोस हो रहा है इस बात का कि कुछ लोग बुराई करने में भी पीछे नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कुछ जानते नहीं है, यूं ही बता देते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी बताते हैं डंके की चोट पे बताते हैं, माइक पे बोल करके बताते हैं, माइक से ही कहलवाते हैं जो जिससे कुछ कहलवाना है और भरे समाज में हजारों लोगों के सामने ऐसी बातें होती हैं, लाखों लोग वहां पे आते हैं, इसके मन में क्या है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन महाराज जी बता देते हैं और वो भी सरेआम खुले मंच पर। ये भी नहीं कि चोरी से गुपचुप में बात कर लें, गुपचुप में ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन बुराई करने वाले पीछे नहीं रहते। कोई कहता है कि अगर ऐसा कुछ है महाराज अंतर्यामी है तो फिर हमारे भारत सरकार को खुफिया तंत्र बनाने की क्या आवश्यकता। अरे वो सरकार की इच्छा है, संविधान में ऐसा नहीं है खुफिया तंत्र बनाना ही बनाना है। अगर सरकार क्या करे या महाराज जी क्या करे, कोई क्या करे, जैसे आपको ही विश्वास न हो तो हम क्या करेंगे, महाराज जी क्या करेंगे। जैसे हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज भटपुरवा धाम के थे, वो अंतर्यामी थे, वो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, चाहे जहां की बात होती उनको सब पता था। लेकिन अब इसके लिए क्या किया जाए, जो नहीं मानते वो नहीं मानते, उनको बुलाना भी नहीं, संत किसी को मनवाते भी नहीं, नहीं तुम मान लो ही हमारी बात। संतों पर सब विश्वास कहां करते हैं। जो धार्मिक वृत्ति का होगा, जो संत को जानता होगा पहचानता होगा वही तो मानेगा। दुनिया न मानी है न मानेगी, दुनिया न सुधरी है न सुधरेगी, छीटा कसी एक दूसरे पे करना न बंद हुआ है न बंद होगा। ये तो अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपना अपना विचार है, लेकिन कुल मिलाकर के जो महाराज जी कर रहे हैं किसी भी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो भी छीटा कसी लोग करते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जितना महाराज जी बता देते हैं वो तो बहुत बड़ी बात बता देते हैं, आप उनका 1% ही बता करके तो हम मान जाएंगे कि हाँ आप वो कुछ हैं। आपको तो कुछ भी नहीं मालूम, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, फिर भी हम सूर्य पर धूल फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, इसके लिए लोग स्वतंत्र हैं, जो चाहो। लेकिन हकीकत में पंडोखर सरकार आज विश्व का एक पहला स्थान ऐसा है जहां पर भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें बता दी जाती हैं। एक सिद्ध स्थान है, सिद्ध पीठ है। वहां के महाराज जी वास्तव में बहुत ही अंतर्यामी है और बहुत ही योग्य त्रिकालदर्शी है। लेकिन त्रिकालदर्शी मैं कहता हूं या जो लोग वहां जाते हैं वो कहते हैं, महाराज जी ने कभी भी त्रिकालदर्शी अपने को नहीं कहा। वो हमेशा यही कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा है, परमात्मा की कृपा है जिससे यह सब हो रहा है। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं। कुछ लोग छीटा कसी करते हैं, कहते हैं महाराज जी डांटते हैं, बेइज्जती करते हैं। वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर गुरु अपने शिष्य को डांटेगा नहीं तो उसका सुधार नहीं हो सकता। पिता अगर अपने बच्चे को डांटेगा नहीं तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए महाराज जी अगर डांटते भी हैं गलतियों के पीछे तो कोई गलत नहीं करते हैं। और अगर पैसा भी आप लोगों का वहां पे लग रहा है, जो कुछ भी लग रहा हो थोड़ा बहुत, तो वो भी आप लोगों के हित में ही लग रहा है। उसमें हजारों लाखों लोगों के भंडारे हो रहे हैं, रहने की व्यवस्था हो रही है, तमाम टेंट का खर्चा हो रहा है, तमाम कैमरों का खर्चा हो रहा है, तमाम लोग कार्यकर्ता लोग हैं उन पे भी खर्चा हो रहा है, लाखों रुपए का पर डे का खर्चा है जो कि धार्मिक कार्य के लिए खर्चा हो रहा है, हम ही और आप सब लोगों के लिए खर्चा हो रहा है। तो इसमें अगर कुछ शेयर आपका लग जाता है तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। वो भी संत दयालु होते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी महाराज जी आपकी बात सुनेंगे। लेकिन तब जब अहंकार छोड़ करके आप उनकी शरण में जाए, जो भी उनसे हो सकता है आपका हित करें।
तो जितने भी छीटाकशी लोग करने वाले हैं या अपशब्द कहने वाले लोग हैं या बुराई करने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग को उनके चरणों की धूल भी नहीं हो। अगर धूल ही होते तब भी कोई बात थी। आप जितना वो बता रहे हैं आप तो उसका 1% भी नहीं बता सकते। आपको तो बिल्कुल ज्ञान नहीं, केवल परपंच करने का ज्ञान है, केवल दूसरे की बुराई करने का ज्ञान है, इससे और नहीं किसी का, सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे। इसलिए किसी की बुराई न करके आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे देश में आज भी महान विभूतियां मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज हम लोगों का नाम बढ़ रहा है, भारत का नाम बढ़ रहा है। प्रसन्नता के बजाय आप ईर्ष्या कर रहे हो। रही बात फायदे की, फायदा पहले भी मैं कह चुका हूं, जो शुद्ध आत्मा से, निर्मल आत्मा से होगा उसी का कल्याण होने वाला है। दुनिया का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी, जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं उसको वैसा ही परिणाम देखने को मिलता है। आपकी जो भावना पवित्र है, आपकी विचार पवित्र है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपको हर जगह लाभ मिल जाएगा। अगर आपके अंदर भावना ही खराब है और विचार ही आपके गंदे हैं और मन में छल रहता है, तो कहीं कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए किसी की बुराई न करके उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। और अगर बुराई देखने की शौक, इच्छा है, तो आप अपने अंदर की अपनी बुराइयों को देखें, तभी कुछ सुधार हो पाएगा। दूसरे की बुराई देखने से काम चलने वाला नहीं है। और फिर महाराज जी तो एक पवित्र आत्मा है, लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं, और जो पैसा आप लोग लगा रहे हैं वो भी धार्मिक कार्य में लग रहा है, हमारे आपके सबके हित में लग रहा है। इसलिए ऐसे महान पुरुष की बुराई कभी नहीं करना चाहिए। और फिर जैसी आप लोगों की इच्छा हो, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं कि आप स्वतंत्र हैं, जो चाहो वो करो, लेकिन उसका परिणाम भी आपके सामने निश्चित आएगा। जैसा भी हम करेंगे आप करेंगे, हमारे लिए भी वही बात है, आपके लिए ही नहीं। जो जैसा करता है उसको वैसा भोग भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे महापुरुष की आप लोग बुराई न करें, उल्टे सीधे आप शब्द न बोले। यूट्यूब पर आप लोग गलत गलत वीडियो डालते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपका ही नुकसान है, आपका ही अहित होगा, किसी दूसरे का। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बारी को विराम भी दे रहे हैं और फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।